Hello kids, this is Ankit Jangam. I welcome you to the seventh part of your chapter, Force and Laws of Motion. In today's video, we're doing exercises. Okay, question number 11. We have already done question from 1 to 10 in last video. Okay, let's read and understand the question. Okay, according to third law of motion, when we push an object, the object pushes back on us with an equal and opposite forces. Now, if the object is a massive truck parked along the roadside, it probably not move. A student justified this by answering that two opposite and equal forces cancel each other. Comment on this logic and explain why the truck does not move. Okay, the question is कि already एक statement दे रखा है, that's actually the statement of third law of motion. And क्वेश्चन को आगे बोला गया है कि ऑलरेडी ट्रक पास है, मैसिव ट्रक पास है एंड द बॉय इज पुशिंग इट. तो उस पर थर्ड लॉ ऑफ मोशन किस तरीके से वैलिड है उसका समझाते थे कि देखिए, एक मान लेते हैं कि एक ट्रक है, वो खड़ा है एंड जब उसको फोर्स लगा रहा है तो उसने भी क्या करा है, एक फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करा होगा एंड डेफिनेटली ये फ्रिक्शन भी फोर्स के बिल्कुल क्या होगा, अपोजिट तो है ही, साथ में इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा. चलिए इसको समझते हैं आगे. ओके, क्या कहा है? द ट्रक हैज अ लार्ज मास. ओके, ट्रक के पास लार्ज मास है. जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इसकी क्या होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन जब बॉडी रुकी हुई रहती है ना, जब वो किसी भी चीज पे सरफेस पे रहती है और तब वो कोई फ्रिक्शन लगाती है, कोई फोर्स लगता है, उस पर फ्रिक्शन लगाती है, उसे हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, अब स्टैटिक फ्रिक्शन में मास की वजह से होता है जो कि ज्यादा है, बहुत ज्यादा है. ठीक है, टू मूव द ट्रक, अब एक इंसान को क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. डेफिनेटली अगर मूव कराना है तो स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. जब बॉय उसे पुश करेगा तो डेफिनेटली वो इतना फोर्स नहीं लगा पाएगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन को वो क्रॉस कर पाए, लेकिन जितना भी फोर्स लगाया होगा उतना ही इक्वल एंड अपोजिट स्टैटिक फोर्स उसको मिला होगा अपोजिट डायरेक्शन में. Therefore, when somebody push the truck does not move. Then it can be said that the applied force in the one direction is cancelled by the friction force. सिंपल सी बात है कि जो भी फोर्स हमने बॉडी पे लगाया, ट्रक पे लगाया, उसने क्या करा, फ्रिक्शन हमारे ऊपर, हमारे अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करा एंड उसकी डायरेक्शन अपोजिट थी लेकिन वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड था, जिसका मतलब है कि जो भी स्टेटमेंट बॉय ने दिया था वो बिल्कुल करेक्ट है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके, द क्वेश्चन इज हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम. ऑलरेडी मास दे रखा है 200 ग्राम, इसको हम 0.2 kg भी लिख सकते हैं. ओके, नाउ आगे बोला है ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, v1 दे रखी है ऑलरेडी एंड स्टक बाय हॉकी स्टिक. मतलब बॉल इस डायरेक्शन से आ रही थी और हॉकी स्टिक ने इसे क्या करा, वापस अपनी ही डायरेक्शन में भेज दिया. ओके, एंड अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. जिस डायरेक्शन से आ रही थी उसी डायरेक्शन में भेज दिया, अपोजिट डायरेक्शन भेज दिया. ऊपर अगर 10 मीटर पर सेकेंड से आ रही थी ये, तो नीचे ये 5 मीटर पर सेकेंड से अपोजिट डायरेक्शन में जा चुकी है. तो V2 क्या हो गया आपका, -5 मीटर पर सेकेंड. ओके, फर्दर पढ़ते हैं. व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट, चेंज ऑफ मोमेंटम. ओके, अब जब P1 माइनस P2 को हम करेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका m V1 माइनस m V2. m कॉमन लिया, V1 माइनस V2. ठीक है, वैल्यूज रखते हैं 0.2. V1 हमारा 10 था, माइनस ऑफ -5. ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.2 15 से मल्टीप्लाई करें 15. नाउ फर्दर विल गेट, on multiplying this value we'll get 3 kg meter per second. So the total change, if we are discussing only the magnitude, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 3 kg मीटर पर सेकेंड. बट अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं कि मेरी बॉडी पहले इस डायरेक्शन में जा रही थी बट अब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो दिस वैल्यू मस्ट बी नेगेटिव. हमसे सिर्फ चेंज इन मोमेंटम पूछा गया था, मैग्नीट्यूड पूछा गया था, डायरेक्शन का सेंस नहीं बताना था. दैट्स व्हाई वी स्टेइंग हियर. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके, आगे भी यही कहा है कि मास को पहले कन्वर्ट करा, 0.2 kg है, V1
mv1 इनिशियल मोमेंटम निकाला, ठीक है, फाइनल मोमेंटम mv2 बताया, ठीक है, फॉर्मूला रखा mv1 माइनस mv2, वैल्यू निकाली है, सिर्फ चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बताया है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं था यहाँ पे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन थर्ड, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, मास दे रखा ऑलरेडी 10 ग्राम्स, और इसी को अगर हम केजी में कन्वर्ट कर देते हैं तो द वैल्यू विल बी 0.01 kg, okay, horizontally with a velocity of 150 मीटर पर सेकेंड, ऑलरेडी उसकी वेलोसिटी दे रखी है, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड, एक्चुअली दिस इज यू हियर, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। नाउ स्ट्राइक्स ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम टू रेस्ट एट 0.03 सेकेंड्स, टाइम दे रखा हमें 0.03 सेकेंड्स, एज द बुलेट इज एट रेस्ट, तो v हमारा क्या हो गया यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड। नाउ कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, सबसे पहले तो हमें क्या पता करना, डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन मतलब कि एस इस क्वेश्चन में हमें पता करनी है। सेकेंड, ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और हमें क्या पता करना है कि कितना फोर्स बुलेट ने उस वुडन ब्लॉक को क्रॉस करने में लगाया। अच्छा, क्वेश्चन को समझते हैं एक बार। क्या दे रखा था कि एक वुडन ब्लॉक है जिसमें क्या है, बुलेट पियर्स करी है एंड 0.03 सेकेंड्स के लिए क्या करा है, वो पियर्स करती रही है। अब वो कहां पर जाकर रुक गई है, एक अंदर जाने के बाद वो रुक गई है, तो कितना डिस्टेंस उसने कवर करा भिड़ने के बाद वुडन ब्लॉक में, और दूसरा कितना फोर्स उसने एक्सर्ट करा। चलिए, तो सबसे पहले हम इस केस में निकालेंगे क्या, डिस्टेंस कवर्ड। ओके, हमारे पास दे रखा है पर्टिकुलर मास ऑफ बुलेट दे रखा है, दैट इज 0.01 kg, ठीक है, हमें u दे रखी है यहां पर, दैट इज 150 मीटर पर सेकेंड, v दे रखी है 0 मीटर पर सेकेंड, एंड लास्टली हमें क्या दे रखा है यहां पर, टाइम, दैट इज 0.03 मीटर पर सेकेंड। चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालते हैं। अब देखिए, हमें u दे रखा है, v दे रखा है, t दे रखा है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सेलरेशन ही निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन का। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, वैल्यूज रखेंगे हम 0 माइनस ऑफ 150 डिवाइड बाय 0.03, चलिए, माइनस 150 अपॉन 0.03 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यहां से हटाया हमने तो ऊपर क्या जाएगा 0, ठीक है, डिवाइड करा, यहां पर आया आपका 50, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी माइनस 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, काफी बड़ा एक्सेलरेशन था। फर्दर हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखिए, हम इस क्वेश्चन को काफी फॉर्मूले से कर सकते हैं, हम हो सकता है सेकंड इक्वेशन की जगह थर्ड इक्वेशन भी अप्लाई करें, बट सेकंड, जब तक हमें टाइम दिया जाता है हमें ट्राई करना चाहिए कि टाइम को हम यूटिलाइज करें, ठीक है। वैल्यूज लिखेंगे हम 150 इंटू 0.03 प्लस हाफ माइनस 5000 एंड 0.03 स्क्वायर। चलिए, आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे हमारी वैल्यू हो जाएगी s के लिए, दैट इज 150 इंटू 0.03, इसको हटाएंगे, यहां पर आ जाएगा 100, ओके, प्लस हाफ माइनस 5000 एंड 0.03 इंटू 0.03, इनको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 100 इंटू 100। चलिए सॉल्व करते हैं, यहां से ये कट गया 3, द वैल्यू इज हियर 3 इंटू 3 9/2 प्लस, यहां पर इसे सॉल्व करेंगे 5 1 5, यहाँ पे R2 वैल्यू आई, यहाँ पर माइनस का साइन रहेगा, ठीक है, -9/4,
इसको हम सॉल्व करेंगे, वैल्यू आएगी हमारे पास 9/4, एलसीएम लेंगे और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2.25 मीटर। अगर इसी को हम है ना क्या कर सकते थे, थर्ड इक्वेशन की फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते थे। फॉर्मूला होता हमारा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब इसको जब हम इस फॉर्मूले से करेंगे, हमारा v स्क्वायर ऑलरेडी क्या है 0 स्क्वायर, u स्क्वायर था हमारा 150 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5000 एंड s निकालना था। सॉल्व करने के लिए 150 को उधर भेजा, 150 स्क्वायर माइनस का हो जाएगा ये इक्वल्स टू, अब 2 बाय माइनस 5000 इसको भी भेज देते हैं वहां डिवाइड करने के लिए, इससे आ जाती है आपकी s की वैल्यू। चलिए इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, s इक्वल्स टू नाउ माइनस 150 इंटू 150 अपॉन 2 इंटू माइनस से माइनस हम बोल सकते हैं कि रिड्यूस हो गया। ठीक है, इसको साइंस को ऐसे रहने देते हैं। ओके, 0 0 कट करी, 15 यहां पर आएगी हमारी वैल्यू 3 टाइम, यहाँ पे आएगी वैल्यू 10 टाइम, 3 टाइम 2 टाइम, वैल्यू आई 9/4, वैल्यू पॉजिटिव है एंड ओवरऑल वैल्यू आई 2.25 मीटर। ठीक, आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। आपको इन दोनों में से एक ही अप्लाई करना सॉल्व करने के लिए। आगे हमें क्या निकालना था, इसी क्वेश्चन में हमें निकालना था दैट इज फोर्स अप्लाइड। हमें क्या निकालना था, फोर्स अप्लाइड। बट फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास एम ए, मास था हमारा ऑलरेडी हमें पता है 0.01 kg इनटू एक्सेलरेशन था हमारा -5000। चलिए सॉल्व करते हैं। हमारी वैल्यू आई -50 न्यूटन। और जब भी फोर्स हमारा नेगेटिव में होता है वो एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या था, अपोजिट था। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ओके, क्या कहा गया कि वेलोसिटी ली 150। ठीक है, आगे उन्होंने भी क्या करा है, पहले क्या निकाला है, एक्सेलरेशन निकाला -5000 मीटर पर सेकेंड, और इसमें नेगेटिव साइन किस चीज को इंडिकेट करा है कि वेलोसिटी डिक्रीज हुई है बुलेट की। ओके, फर्दर उन्होंने एस निकाला, इन्होंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला लिया है। ठीक है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, कंपैरेटिवली इजी था। एंड फाइनली इन्होंने फोर्स निकाला। ठीक है, और एक्सेलरेशन। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है 1 kg एंड वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, collides with an and stick to a stationary wooden block of mass 5 kg। ओके, मतलब हम ये मान लेते हैं एक 1 kg का ऑब्जेक्ट था, 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा था, और आगे जाकर एक 5 kg के ऑब्जेक्ट से क्या करता है, भिड़ता है और चिपक जाता है। ठीक है, ओके, देन दे बोथ मूव टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। बाद में ये दोनों एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ही आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन में कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इंपैक्ट एंड जस्ट आफ्टर इंपैक्ट। हमें मोमेंटम दोनों बॉडीज का बताना है, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। ठीक है, ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट, और हमें वेलोसिटी बतानी है कंबाइंड ऑब्जेक्ट की। चलिए इसको मैं मान लेता हूं कि ये v रही होगी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें केस में दे रखा है कि मास 1 ऑब्जेक्ट है 1 kg का, मास 2 ऑब्जेक्ट का है 5 kg का। इस केस में इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, इस केस में इसकी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है वो हमें दे रखी है क्या, 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये जब बॉडी दूसरी बॉडी से भिड़ी, बाद में दोनों चिपक गई और एक पर्टिकुलर वेलोसिटी v से क्या है, आगे बढ़ी है, तो पहले केस में हमारा मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम क्या हो जाएगा कि p1 प्लस p2 हम निकाल लेते हैं, दैट इज m1 u1 एंड m2 u2। अब फाइनल जो मोमेंटम है उसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है, लेकिन मोमेंटम के लिए एक बात बोली जाती है कि दोनों बॉडीज का मोमेंटम इंपैक्ट से पहले और इंपैक्ट के बाद हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो पहले मोमेंटम हम निकाल लेते हैं, p1 p2 क्या हो गया 1 × 10, वही यहां पर होगा 5 × 0, तो ओवरऑल मोमेंटम क्या आया आपका 10 kg मीटर पर सेकेंड। ये कोलिजन से पहले मोमेंटम है, आफ्टर कोलिजन भी यही मोमेंटम रहने वाला है, लेकिन अब की बार मास क्या हो जाएगा, दोनों बॉडी का ऐड होगा, तो हम बोलेंगे मोमेंटम आफ्टर इंपैक्ट। आफ्टर इंपैक्ट के मोमेंटम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका मोमेंटम, हम बोलेंगे कि बॉडी का मास हो गया मास 1 प्लस मास 2, और वो किसी वेलोसिटी v से जाएगा, लेकिन ओवरऑल ये मोमेंटम किसके बराबर रहने वाला है 10 kg मीटर पर सेकेंड। मास कर देते हैं इनका ऐड, 1 प्लस 5v इक्वल्स टू 10, 6v इक्वल्स टू 10, और v हो गया आपका 10/6, v आपका हो गया 10/6। इसको सॉल्व करेंगे, हमारी वैल्यू आएगी 1.66 मीटर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो दोनों बॉडी कंबाइन करके जिस स्पीड से जा रही होगी दैट वैल्यू विल बी 1.6 मीटर पर सेकेंड। ओके, देखते हैं। ऑब्जेक्ट लिया 1 kg, वेलोसिटी ली, ठीक है, फर्दर m2 लिया और v2 लिया उन्होंने 0, और क्या बोला टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन निकाला, जो कि क्या था 10 kg पर मीटर सेकेंड। और ऑलरेडी पता है कि हमेशा जो मोमेंट क्या रहेगा, चेंज इन मोमेंटम आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन सेम रहेगा। दोनों बॉडी जब चिपक गई, आगे m1 प्लस m2 करा और उसकी वेलोसिटी क्या बनी v। फर्दर दोनों की वैल्यू किसके बराबर थी, सॉल्व करा, हमारी वैल्यू आ गई 1.66। ठीक है, तो टोटल मोमेंटम क्या रहा आफ्टर कोलिजन भी 10, और वेलोसिटी क्या रही हमारी 1.6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg, ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है ऑलरेडी 100 kg, इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, और वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से हो जा रही है टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 seconds. Now we have u here 5 meter per second, v 8 meter per second, and time 6 seconds. Calculate the initial and final momentum of the object, find the magnitude of the force, and हमें फोर्स निकालना है। तो इस क्वेश्चन में आगे क्या करना, हमें p1 p2 एंड फोर्स ये निकालना है। चलिए करते हैं इसे। ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दे रखा था, जैसे कि मास हमें दे रखा है 100 kg, यू हमें दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बी हमें दे रखा है 8 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम दे रखा था दैट इज 6 सेकेंड। ओके, नाउ हम निकालते हैं सबसे पहले P1। P1 क्या हो जाएगा आपका mu, वैल्यू के हिसाब से 100 into 5, दैट इज योर 500 kg मीटर पर सेकेंड। हम निकालेंगे P2 का फॉर्मूला हो जाएगा mv, आपका m है
100 एंड v थी 8, वैल्यू आ गई 800 kg मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है अब फोर्स। तो फोर्स का हमारा एक फॉर्मूला आता है F इज इक्वल्स टू P2 माइनस P1 बाई T, ठीक है, दैट इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। वैल्यूज लिखते हैं हम डायरेक्टली 800 माइनस 500 बाय 6, सॉल्व करेंगे इसको, वैल्यू आएगी हमारी 300 बाय 6। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे हम, वैल्यू आई हमारी 15 न्यूटन। सो हमारा P1 था 500, P2 है 800 एंड फोर्स है हमारा 50 न्यूटन। देखते हैं। ओके, इन्होंने भी क्या करा, यू ली, वी ली, मास लिया, टाइम लिया और mu निकाल दिया 500 kg मीटर पर सेकेंड। सेकेंड केस 800 मीटर पर सेकेंड, फोर्स का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू निकाल दी। सो इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम एंड फोर्स तीनों आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। अख्तर, किरण एंड राहुल likely were riding in a motor car that was moving with a high velocity on expressway when an insect hit the windshield and got stuck on the windscreen. Akhtar and Kiran started pondering over the situation. Kiran suggested that the insect suffered a great change in momentum as compared to the change in the momentum of motor car. चलिए, यहाँ पर क्या हुआ, एक कार में तीन दोस्त जा रहे हैं, अख्तर, किरण एंड राहुल। जैसे ही कार आगे बढ़ती है एक्सप्रेसवे पे, एक कीड़ा आकर उनकी विंडस्क्रीन से भिड़ता है। दैट्स द थिंग। फर्दर अब जैसे ही ये भिड़ा तो दोनों कोलिजन हुआ है, मोमेंटम चेंज हुआ है बॉडी का। तो तीनों अपने अपने कमेंट रख रहे हैं। तो फर्स्ट कमेंट जो किरण ने सजेस्ट करा, दैट इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम। किरण क्या बोल रहे हैं कि शायद तक सिर्फ इंसेक्ट ने ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एग्जर्ट करा, लेकिन रियलिटी ये है कि कभी भी दो बॉडी कोलाइड करती है, दोनों एक दूसरे पर इक्वल और अपोजिट फोर्स ही ट्रांसफर करेगी। जब वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ट्रांसफर करेगी तो जितना फोर्स इंसेक्ट पे लगा उतना ही फोर्स किस पे लगा होगा, कार पे लगा होगा। तो पर्टिकुलरली किरण का स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, एज कंपेयर टू द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ कार। अच्छा, उसने ऑलरेडी बोला मोमेंटम ऑफ कार तो ज्यादा हो ही नहीं सकता, बिकॉज द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट वाज मच लार्जर देन द मोटर कार। और उन्होंने बोला कि वेलोसिटी कार की चेंज हुई नहीं, किसकी चेंज हुई है, सारी की सारी कीड़े की, इंसेक्ट की। नाउ द अख्तर सेड since the motor car was moving with a larger velocity, it exerted a larger force on the insect. अब अख्तर कहना चाह रहा है कि सिर्फ कार की स्पीड ज्यादा थी तो उसने एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट करा होगा। लेकिन रियलिटी ये कि देखो, जब दो कोलिजन हुआ, जितना फोर्स कार ने इंसेक्ट पे लगाया उतना ही फोर्स किसने लगाया होगा, कार पे इंसेक्ट ने लगाया होगा। तो फोर्स दोनों ही केस में फोर्स क्या है, सेम है। बट हाँ, हम बोल सकते हैं कि हाँ, बॉडी के लार्जर वेलोसिटी की वजह से एक लार्जर फोर्स तो कार कंटेन करेगी। तो पार्शियली बात ठीक है, लेकिन इन एंड ये बात सही नहीं है। लास्टली हमारा कमेंट दिया, एंड एज अ रिजल्ट द इंसेक्ट डाइड। नाउ राहुल while putting an entirely new explanation, राहुल ने बिल्कुल ही अलग एक्सप्लेनेशन दिया, said that both the motor car and the insect experience the same force. दोनों ने ही सेम फोर्स एक्सपीरियंस करा एंड चेंज इन द मोमेंटम, और दोनों का मोमेंटम भी जो चेंज हुआ है वो सेम रहा है। तो ओवरऑल यही तो होता है थर्ड, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि जितना फोर्स इंसेक्ट ने लगाया होगा कार पर, उतना ही कार ने भी इंसेक्ट पे सेम फोर्स लगाया होगा। डेफिनेटली चेंज इन मोमेंटम भी दोनों बॉडी में क्या रहा होगा, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन क्या रहा, सेम रहा होगा। चलिए देखते हैं किसका स्टेटमेंट सही है। ओके, ऑलरेडी बात हो चुकी कि किरण का स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक बात बोली, द मोमेंटम ऑफ इंसेक्ट चेंज, बट इन रियलिटी मोमेंटम ऑफ इंसेक्ट एंड कार बोथ विल बी इक्वल। ठीक है, नाउ अख्तर स्टेटमेंट इज एट कोलिजन सेम रहेंगे, है ना, पार्शियली करेक्ट, कि कार ज्यादा फोर्स कंटेन करती थी, बट दोनों ने फोर्स तो सेम अप्लाई करा कोलिजन पे। तो अख्तर का स्टेटमेंट भी सिर्फ आधा सही है, आधा नहीं। बाकी जो राहुल का स्टेटमेंट था दैट वाज करेक्ट, कि बोथ बॉडी ने एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स अप्लाई करा, ठीक है, एंड दोनों ने एक ही चेंज इन मोमेंटम,
है ना, सेम ही चेंज इन मोमेंटम क्या करा होगा, एक्सपीरियंस करा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मच मोमेंटम विल अ डम्बल ऑफ मास 10 kg, डम्बल बोल रखा है, मास 10 kg ट्रांसफर द फ्लोर इफ द फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, मास दे रखा है 10 kg, हाइट दे रखी है 80 सेंटीमीटर और वी कैन से 0.8 मीटर, और हमें बताना है मोमेंटम विल बी ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल फ्रॉम 80। मतलब हमें, अगर मैं मानता हूं कि बॉडी की यू यहाँ पर क्या है 0 मीटर पर सेकेंड ही है, क्योंकि छोटा है, छोटे टाइम उसकी क्या होगी, मोमेंटम 0 होगा, वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन फाइनल वेलोसिटी हमें पता नहीं, तो हमें पहले v निकालनी होगी और फिर बाद में हमें क्या निकालना है, p2, क्योंकि p1 तो यहाँ पर 0 हो गया बॉडी का। नाउ टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन दे रखा है हमें 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें क्या क्या दे रखा है, हमें h मतलब कि साइज, और मैं बोल सकता हूँ डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, u दे रखा है, v दे रखा है, और a दे रखा है, v निकालना है हमें, a दे रखा है, तो हमारे पास यहाँ पर थर्ड इक्वेशन का फॉर्मूला लग जाएगा, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। नाउ इस क्वेश्चन को हो सकता है कि टीचर ने अलग फॉर्मूले से भी शो कर रखा हो, क्योंकि यहाँ पर g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट है तो h यूज ले लिया होगा, लेकिन हम इसको ऐसे ही लेके चल रहे हैं। नाउ फर्दर v हमें पता नहीं, u था हमारा 0 इस केस में, 2 10 0.8 मल्टीप्लाई करूंगा, मेरी वैल्यू आएगी 16 v स्क्वायर को, मैं v को जब सॉल्व करूंगा तो मेरी वैल्यू आएगी +-4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमने स्क्वायर रूट निकाला है 16 का, तो +-4, बट मेरी वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जा रही है, फोर्स के डायरेक्शन में जा रही है, तो वेलोसिटी विल बी ओनली पॉजिटिव वैल्यू ऑफ 4 विल बी टेकन एज, तो आंसर विल बी 4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी हमने यहाँ निकाल ली है, आगे हमें क्या पता करना था, मोमेंटम। चलिए मोमेंटम के लिए देखते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, मास था 10, v हमने निकाली है 4, तो टोटल मोमेंटम गेन हो गया 40 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखते हैं क्या सॉल्यूशन है। तो मास लिया, हाइट ली, डिस्टेंस ली, मतलब एक्सेलरेशन लिया, u को 0 माना है, v निकालने की कोशिश करिए। फर्दर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकाला, v की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड, हमारी भी यही आई थी, एंड बाद में mv मतलब कि मोमेंटम निकाला, वैल्यू वाज 40 kg मीटर पर सेकेंड। होपफुली यू लाइक दिस वीडियो, होपफुली आपको सारे न्यूमेरिकल समझ में आ गए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।